शहर के समा विस्तार कैनाल रोड पर आए हुए घनश्याम पार्क में रहते वैसे संदीप कौर और उनकी पत्नी ने बिल्डर के पास से 20 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे, जिसके बाद अपनी पहचान पीएसआई के तौर पर बताने वाले समीर पठान नामक शख्स द्वारा घर में घुसकर दंपति की मारपीट करने के बाद जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव देने की शिकायत फतेहगंज पुलिस थाने दर्ज की गई है। एक बार फिर ब्याजखोरी के नाम पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव देने की शिकायत पुलिस थाने दर्ज होते हुए हड़कंप छाया है। मिली जानकारी के आधार पर शहर के समा विस्तार में कैनाल रोड घनश्याम पार्क सोसाइटी में रहते वैसे संदीप कौर बलंदर सिंह सिंधु द्वारा फतेहगंज पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाई गई है, जहां उनका कहना था कि उनके पति द्वारा बिल्डर सिद्धेश्वर साइट के बिल्डर वैसे सुरेश भाई के पास से 20 लाख रुपए ब्याज पर लिए गए थे, जहां बिल्डर वैसे सुरेश भाई ने उनके पास से ब्याज पर लिए वैसे रुपए वापस लेने की मांग की गई। 20 लाख रुपए की वापस देने की मांग के साथ बिल्डर द्वारा पीएसआई के तौर पर समीर पठान को अपनी पहचान पीएसआई के तौर पर बताकर उन्हें संदीप कौर सिंधु के घर पर भेजा गया, जहां पीएसआई बन बैठे वैसे समीर भाई पठान ने घर में घुसकर दंपति की भारी धुलाई की थी और जबरन उनके पास धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव और धमकी भी दी गई। साथ ही संदीप कौर के पति का ऑफिस पर उनके द्वारा जबरन सौदागर नामक खुद के ही नाम का बोर्ड भी लगा दिया गया है। न्यू स्टर्लिंग हॉस्पिटल के पास आई हुई करीबन करोड़ कीमत की मिल्कत का भी उनके द्वारा जबरन बानाखत करवा लेने की भी शिकायत दर्ज करवाई गई है, जहां जबरन धर्म परिवर्तन के साथ की जा रही वैसी पठानी वसूली की शिकायत फतेहगंज पुलिस थाने दर्ज करवाते हुए कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल फतेहगंज पुलिस ने इस संदर्भ में सघन तहकीकात का दौर जारी किया है। समस्या यह है, मेरा नाम बलविंदर संधू, मैं घनश्याम पार्क में रहता हूँ समा में, और मैंने सुरेश भाई बिल्डर से 20 लाख रुपया ब्याज पे लिया था। उन्होंने अभी 1 महीना ही हुआ है ब्याज पे लिए हुए, उन्होंने पैसा वापस मांगा। मैंने उनको बोला कि मैंने आपको प्रॉपर्टी लिख के दिया हुआ है, और उन्होंने बोला कि हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमको पैसा वापस चाहिए। तो मेरे से थोड़े दिन लेट हुआ और उन्होंने मोबिन सौदागर करके पीएसआई है, जो बोलते हैं गांधीनगर में बोलता है कि मैं एसआईटी में हूँ, उन्होंने मेरे से मेरा घर 4 करोड़ का घर है अलकापुरी में, उसका अपने दोस्त के नाम पे बानाखत करवा दिया, और 3 लाख रुपया उसका भी 3 लाख रुपया मुझे नहीं दिया, वो भी रख लिया उसने खुद ही। और अभी और 30 लाख रुपया मेरे से मांग रहा था, और मेरे ऑफिस पे भी उन्होंने खुद सौदागर डेवलपर का बोर्ड मार दिया। और 16 तारीख को 3 जने के साथ मेरे घर पे घुसा और मुझे मारने की, इतना मेरे को मारने की कोशिश की, कुछ मारा मेरे को, फिर मेरी वाइफ ने छुड़ाने की कोशिश की, वाइफ को भी मारा बीच में। और मैं फतेहगंज पुलिस स्टेशन में भी गया हूँ, 100 नंबर पे मैंने फरियाद की, मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, ना मेरी कोई एफआईआर ले रहा है, और वो पीएसआई होने के हिसाब से कोई भी पुलिस वाला मेरी सुनने को तैयार नहीं है। और मेरी मदद की जाए, और मेरे को ये घर पे आके कलमे पढ़ने को बोल रहा था, नहीं तो पैसा दो, नहीं तो आप मुसलमान बन जाओ। और मैं धर्म परिवर्तन कैसे करूँ? मैं एक हिंदू हूँ, हिंदू सरदार हूँ, और मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है इन्होंने कि मतलब आज मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। और प्लीज़ मेरी मदद की जाए। सीपी को भी अर्जी दिया मैंने, और हैं, और अभी एक ही मेरी रजूआत है कि मतलब सख्त से सख्त इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और यही मेरी विनती है। स्थानीय पुलिस क्या कहती है? स्थानीय पुलिस तो उन्होंने अर्जी दिया मैंने, लेकिन एफआईआर नहीं ले रहे अभी। आप मिले पुलिस को? हाँ मिले, मैं वीके अपना देसाई साहब को मिला मैं, उन्होंने ऐसा बोला कि आप मतलब जाओ, आपका कार्रवाई करेंगे, लेकिन 3 दिन से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी आप आगे की क्या मांगे? आगे की कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और जो भी लोग मेरे घर पे घुस के मेरी वाइफ को और मेरे को मारा, उसका मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा नाम संदीप कौर है। मेरे हस्बैंड ने 20 लाख रुपया सुरेश भाई बिल्डर से लिया है ब्याज पे, ठीक है। और उन्होंने अब ये काम मोबिन सौदागर कोई है उनको सौंप दिया है। वो घर पे आके हमारे साथ ज़बरदस्ती एकदम मारपीट करना उसने शुरू कर दिया। मेरे हस्बैंड को मारा और उसने मुझे भी मुक्के मारे हैं, और वो उसने सारी प्रॉपर्टी भी हमारी लिखवा के अपने रख ली हुई है, और ऑफिस पे अपने नाम का इसने सौदागर डेवलपर का बोर्ड लगा दिया हुआ है। आपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में फरियाद की? हाँ, पुलिस स्टेशन फतेहगंज में हमने फरियाद अर्जी दे रखी है। तो उधर से क्या रिप्लाई मिला? कोई सुनवाई नहीं आई अभी तक। सीपी को भी अभी
सीपी को भी अपील किया हुआ है हमने। अभी आप आगे क्या चाहते हो? FIR चाहिए हमें। कल में हमें इन्होंने कल में पढ़ने के लिए भी मजबूर किया घर में घुस के कि या तो हमें पैसा दो या बहुत सारी प्रॉपर्टी लिख के दो या कल में पढ़ो, धर्म परिवर्तन के लिए। बच्चों को भी बोला उन्होंने। कितने साल के बच्चे हैं? मेरी बेटी है 13 साल की और 11.5 साल का बेटा है। 3 जने यहाँ के मारना भी 3 जने थे घर पे जो अंदर घुस के उन्होंने मारा है।